नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखा करिए और साथ साथ नोट्स बनाते चलिए। नोट्स होने से आपको ये फ़ायदा रहेगा कि बाद में रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगी, और नहीं तो बहुत सारा कंटेंट हो जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। चलिए शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार से नौ पाषाण काल के बाद ताम्र पाषाण काल की सभ्यता जो चला था, जिसमें तांबे और पत्थर के औजारों का उपयोग एक साथ किया जा रहा था, और वो एक ग्रामीण सभ्यता थी। आपने देखा था उसको, एक ग्रामीण सभ्यता थी। जिसके विषय में आप पढ़ने जा रहे हैं वो एक नगरीय सभ्यता है। वो एक नगरीय सभ्यता है जिसका नाम हम सिंधु घाटी की सभ्यता कहते हैं। इसके बारे में बहुत से मत प्रचलित हैं, और इसी कारणों से इसके अनेक नाम हैं। प्रारंभ में हम लोग ये मानते थे इतिहास के विषय में कि वैदिक सभ्यता से हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, या उसका काल माना गया है। लेकिन जब दयाराम साहनी ने हड़प्पा जो एक स्थल था सिंधु घाटी सभ्यता में, हड़प्पा नामक स्थल की खोज की, तो हमारा ये जो भ्रम था ये टूट गया, और हमारी जो संस्कृति वो 1000 साल पुरानी और 1000 साल पुरानी हो गई, जिसको हम सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। प्रारंभ में ये माना जाता था कि वैदिक सभ्यता ही सबसे पुरानी सभ्यता है, जो इसके बाद पढ़ेंगे। लेकिन जब 1921 में इसकी खोज हुई तो ये माना जाने लगा कि इससे भी पुरानी सभ्यता थी, जो एक नगरीय सभ्यता थी, सिंधु घाटी की सभ्यता थी। तो इसकी खोज के उपरांत काफ़ी नए नए स्थल, और अब तक तो लगभग 1000 से भी ज़्यादा स्थलों की खोज हो चुकी है, जिसमें कुछ प्रमुख नगर दिए गए हैं, बताएंगे बाद में आपको। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता थी वो वैदिक कालीन सभ्यता से पुरानी थी और एक नगरीय सभ्यता थी। आइए इसके बारे में जानते हैं। और सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य नाम भी हैं, जैसे इसको कांस्य युग कहा गया है। कांस्य युग इसलिए कहा गया है क्योंकि इस सभ्यता के जो लोग थे वो तांबे से और टिन को मिलाकर के कांसा बनाते थे, तो इसको ब्रॉन्ज एज या कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा गया है। इसके अलावा इसकी हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया है। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि सबसे पहला जो नगर खोजा गया, जो स्थान खोजा गया, वो हड़प्पा था, इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा गया। इसके बाद सिंधु सभ्यता जानते हैं आप, क्योंकि सिंधु नदी के आसपास क्षेत्र मिलना शुरू हुए तो सिंधु सभ्यता इसको कहा गया। इसके अलावा एक सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा गया, क्योंकि सरस्वती नदी के आसपास भी क्षेत्र और सिंधु क्षेत्र में मिलते थे, तो सिंधु सरस्वती नाम दिया गया। ये सभी नाम जो है सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के दिए गए अलग अलग मतानुसार। इसके अलावा एक और नाम है भारत की प्रथम नगरीय सभ्यता। अभी बताया हमने कि प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए थी क्योंकि यहाँ के लोग जो रहते थे, पक्की सड़कें थी, पक्की नालियाँ थीं, और आयताकार जो सड़क मार्ग होते थे, आयताकार एक दूसरे को क्रॉस करते थे, और बहुत सारा ऐसे लक्षण विद्यमान थे जो नगरीय सभ्यता की ओर इंगित करते हैं। आगे हम इसको पढ़ेंगे। इसके बाद कालावधि देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता की कालावधि अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। जैसे जॉन मार्शल ने बताई है 3250 बीसी से 2750 बीसी तक। कार्बन डेटिंग के अकॉर्डिंग 2500 बीसी से 1750 बीसी। मार्टिमन व्हीलर ने 2500 बीसी से 1500 बीसी। फेयर सर्विस ने 2500 बीसी से 1500 बीसी। अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताई है। बीसी का अर्थ यहाँ पे ईस्वी पूर्व है। अब हड़प्पा के विषय में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता 3500 से 2600 को पूर्व हड़प्पा कहा गया है। 3500 ईस्वी से ईस्वी पूर्व से
2600 ईस्वी पूर्व की जो स्थान समय रहा है उसको पूर्व हड़प्पा कहा गया है। 2600 से 1900 बीसी को कहा गया विकसित हड़प्पा। ये चरम हड़प्पा का चरम वर्ष था, ये जो काल था। इसके बाद 1900 बीसी से 1500 बीसी इसको उत्तर हड़प्पा कहा गया है, जिसमें हड़प्पा सभ्यता ढलान की ओर थी। यहाँ पे कहीं कहीं 1500 बीसी की जगह 1300 बीसी भी कुछ किताबों में लिखा गया है, तो अपना अपना मत के अनुसार कुछ बहुत चिन्हमेंट रहता है। इसके बाद देखते हैं हड़प्पा सभ्यता के उद्भवकर्ता, कि हड़प्पा सभ्यता के लोग कहाँ से आए थे। कुछ लोग कहते हैं कि मध्य एशिया से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि भूमध्य सागरीय प्रदेश से आए थे, कुछ लोग कहते हैं कि यहीं के निवासी थे, वहीं जहाँ रहते वहीं के निवासी थे। कुछ लोगों का मानना था कि मेसोपोटामिया से आए थे। अलग अलग सबके मत थे, तो किसके कौन से मत थे इसके विषय में देखते हैं। मेसोपोटामिया के लोग हड़प्पा सभ्यता के उद्भव करता थे, अर्थात मेसोपोटामिया के लोग। ये कौन कौन मानता है? गार्डन चाइल्ड मानते हैं, क्रेमर, HD सांकलिया और मार्टिमर व्हीलर। ये लोग इस मत के प्रवर्तक हैं कि मेसोपोटामिया के लोग ही हड़प्पा सभ्यता के उद्भवकर्ता थे, मानते हैं। आर्य को मानने वाले कौन थे? डॉक्टर लक्ष्मण और डॉक्टर रामचंद्रन। इसके बाद स्थानीय मानने वाले कि सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता वहीं के निवासी, जो आसपास के निवासी थे, लोकलाइट्स के द्वारा ही विकसित की गई, बनाई गई, वो मानने वाले थे मुख्य रूप से डॉक्टर DP अग्रवाल, डॉक्टर अलचिन दंपति और फेयर सर्विस। ये स्थानीय मानने वाले थे। इन्होंने, उनका मानना था कि वहीं के लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता की स्थापना की थी, हड़प्पा सभ्यता की स्थापना की थी। इसके बाद देखते हैं प्रजातियां, रेसेस देखते हैं। इनमें मुख्य रूप से 4 रेसेस आती हैं, जैसे जिनमें प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड, भूमध्य सागरी, मंगोलाइड, अल्पिनाइड। प्रोटो ऑस्ट्रेलियाइड जो है वो अभी भी अनुसूचित जाति जनजाति के रूप में MP में विद्यमान है और काफी बड़ी मात्रा में इनकी संख्या सर्वाधिक है। इसके अलावा भूमध्य सागरी जो है वो मोहनजोदड़ो में अधिक मात्रा में है, ज्यादा संख्या में है। इसके अलावा मंगोलाइड और अल्पिनाइड प्रजाति भी सिंधु घाटी की सभ्यता में विद्यमान थी। इसके बाद देखते हैं प्रमुख बस्ती और नदी। प्रमुख बस्ती और नदी। बस्ती किस नदी के किनारे स्थित थी, ये प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में और काफी ज्यादा पूछा गया है। इसको आप लोग बिल्कुल याद कर लीजिएगा। और खोजकर्ता ये भी पूछा जाता है, तो इनको बिल्कुल आप टिप ऑफ द टंग होना चाहिए। हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा जो बस्ती थी वो किसके नदी है? रावी नदी के किनारे। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, लोथल भोगवा नदी के किनारे, चंदुहड़ो सिंधु नदी के किनारे, रोपड़ सतलज नदी के किनारे, रंगपुर भादर नदी किनारे, सुतकान किंडोर दास नदी किनारे, मांडा चिनाब नदी किनारे, आलमगीरपुर हिंडन नदी किनारे और कोटजीजी सिंधु नदी किनारे और बालाकोट बिदार नदी किनारे। ये बस्ती और नदी किसके किनारे पर स्थित थी ये बताया। इसके बाद है बस्तियां और खोजकर्ता। किस बस्ती की खोज किसने की और कब की, ये देखते हैं। इसमें मुख्य रूप से जो कुछ खोजकर्ता हैं, इनमें है हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी 1921 में, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, कालीबंगा की खोज की थी अमलान घोष, लोथल SR राव, धौलावीरा की खोज RS बिस्ट, रोपड़ YD शर्मा, आलमगीरपुर YD शर्मा और भारत सेवक समाज, और कोटदीजी फजल अहमद और DD कोशाम्बी। तो ये है बस्ती और खोजकर्ता। इसके बाद हम सिंधु घाटी सभ्यता में उनकी संस्कृति, उनका रहन सहन, इसके अलावा बस्ती में की विशेषताएं कौन कौन सी थी अलग अलग बस्तियों की, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। और
वहां पे किस प्रकार के नगरी नियोजन था, इसके विषय में अध्ययन करेंगे। अब ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।